विद्या का अस्तित्व है। मैं इस कथन से पूरी तरह असहमत हूँ, इसलिए मैं इसके विपक्ष में बोलना चाहूँगा। यहाँ इस सभा में उपस्थित मेरे कुछ काबिल मित्रगण के समान मानसिकता रखने वाले समाज के भी कुछ सभ्य लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि प्राचीन समय में तो उतने डेवलप टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। यहाँ तक कि गीता पुराणों में भी पाया जाता है कि ज्योतिष विद्या का किस प्रकार अस्तित्व है। महोदय, मैंने तो अभी तक ये नहीं कहा ज्योतिष विद्या का कभी अस्तित्व था ही। मेरे नज़र में भी गीता पुराण वेद उतने ही महत्वपूर्ण साक्षी हैं ज्योतिष विद्या। परंतु वर्तमान समय में क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ यानी कोई प्रमाण है जो कि साबित कर सके नहीं ज्योतिष विद्या एक विज्ञान का ही भाग है। यहाँ तक कि अंकगणित इसे कहते हैं कि अंकगणित का एक बहुत ही बड़ा अलग सा सब्जेक्ट। यहाँ तक कि प्रसिद्ध से प्रसिद्ध विज्ञानी भी आजकल उसे विज्ञान का दर्जा नहीं देते। यह एक मेरा प्रश्न है मेरे विपक्ष के दल के दोस्तों के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने विषय पे। जैसे कि मैं बोल रहा था कि प्राचीन समय में भी अस्तित्व पाया जाता है ज्योतिष विद्या का, तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि प्राचीन समय में पाए जाते थे परंतु अभी तक विलीन हो चुके हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की, कहाँ गया उसका आदर्श? अभी क्या अयोध्या में वही हिंसा एकदम बंद हो चुके हैं? कभी अयोध्या में हम वही आदर्श राम राज्य की तरफ प्रेम भावना देख पा रहे हैं? क्या वृंदावन की रचना जो प्रभु श्री कृष्ण ने की थी उसका आदर्श क्या भी हम देख पा रहे हैं? क्या प्राचीन समय में जो ऋषि अगस्त्य जैसे लेकर हमारे महान पूर्वज जो एक शब्द मुँह से निकल जाए तो वो सत्य हो जाता था, बोल दिया जाए किसी को श्राप दिया जाए तो वो ठीक हो जाता, क्या अभी वो वर्तमान समय में पाया जाता है? क्या इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं? तो संसार का चिरंतन नियम है बदलाव तो होते ही हैं। तो इसका कोई सबूत नहीं कि प्राचीन समय में जो तत्व था वो अभी वर्तमान समय में रह गए। तो ज्योतिष विद्या एक ऐसा शास्त्र है जो ग्रह उपग्रह खगोलीय पिंडों की दशा एवं दिशा को देखकर हमारे जीवन का भविष्य एवं दशा का निर्णय लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के शब्दों के अनुसार कहना चाहूँगा, हम मानव हैं, हमें अपने जीवन का अधिकार अपने जीवन में क्या करना है ये हमारे हाथों में। स्वामी विवेकानंद ने कहा ये बेकार की बातों में मत आओ, तुम मानव हो, तुम हर किसी जो चाहो तुम कर सकते हो। कोई किसी की दिशा किसी की भविष्यवाणी तुम्हें उस करने से रोक नहीं सकती अगर तुम अपने संपूर्ण मेहनत से उसके पीछे लगो। तो इसके लिए बोलना चाहूँगा ज्योतिष विद्या अभी तो अस्तित्व रखता नहीं परंतु इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। इस रैकेट का अस्तित्व कौन पैदा करते हैं? तो उसके स्तंभ है ज्योतिष, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मैन ऑफ आवर सोसाइटी, ज्योतिष। तो ये ज्योतिष का एक अलग स्ट्रैटेजी होता है लोगों से इंटरेक्ट करने का। जैसे ही कोई ग्राहक आया उनके दुकान पे, दुकान ही बोलना चाहूँगा, पहले बताऊँगा क्यों दुकान बोला। जैसे ही कोई ग्राहक आया विभिन्न स्रोतों से उनके विभिन्न एजेंट से खबर ले लिया जाता है। जैसे कि अगर कोई यात्री आ रहा है तो रिक्शा में वहाँ एजेंट बैठा दिया गया है कि जानकारी ले ले, एवं जैसे ही उनके दुकान में ढुकते हैं आते ही बोलते हैं बच्चा आओ मेरे दरबार में, दिल्ली से एक प्रोफेसर आया है। भाई असल में कोई भविष्यवाणी उसके पास नहीं थी। ऐसे ऐसे ही ज्योतिष है जो इजीली तुम्हारे सामने अपने आप को मतलब इस प्रकार तुम्हारे सामने खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, तुम्हें लगेगा कोई अपना है, तुम्हें झूठी आशा दिलाएंगे कि तुम्हारे भाग्य में जो गलत हो रहा है ना ये असल में तुम्हारे भाग्य में राहु केतु चढ़ के बैठ गया। अरे गजब, राहु केतु चढ़ के बैठ गया। कोई बच्चा का अगर 3 बार एक्सीडेंट हो जाए तो उसके पड़ोसी उसकी माँ को आके कहते हैं दी तुम्हारे बेटे को ना राहु केतु उसके पकड़ के रखा है, यज्ञ करो फटाक से, देखो सारे दोष अलग हो गए। किसी बेचारे पे नौकरी नहीं लग रही तो बोल रही कि इसका नौकरी में तो दोष है, राहु के तो चढ़ के बैठ चुका है, तो इसीलिए इसका बड़ा सा याद करो, इसीलिए तुम्हें इसका फल मिल जाएगा। असल में पढ़ने के टाइम में तो पढ़ाई लिखाई किए नहीं, अब उनको इन सब बेकार बातों में फैलाया जाए फंसाया जाए। 1958 में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट नाम था उनका बी.एफ. लिंकर, उन्होंने ऐसी समिति का आयोजन किया जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर थोड़ा रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने देखा 1958 के एक ही मास में जनवरी या फरवरी के आसपास मास में कुछ लोगों को चुना गया, उनको भविष्यवाणी कुंडली को लिया गया एवं उनकी कुंडली का अध्ययन करके बताया गया कि क्या क्या उनके आने वाले जीवन में भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी का लंबा अध्ययन करके लगभग 40 वर्ष का अध्ययन करके 2003 में एक पुस्तक का उन्होंने पब्लिश किया एवं उसमें दिखाया गया संपूर्णतः जिस तरह उनकी भविष्यवाणी की गई थी विभिन्न रूप से एकदम अलग थी। जो भविष्यवाणी वहाँ पे की गई थी सारे लोगों की जिंदगी एकदम अलग।
मेरे जरूर आने वाले विपक्षी विरोधी जरूर ये प्रश्न उठाएंगे कि हमारे डेली जीवन में कुछ कुंडली का हम निर्भर करते हैं, तो उन सब के लिए मैं बोलना चाहूँगा कुंडली पे तो निर्भर करते हैं, परंतु क्या शादी विवाह के समय जो दिया जाता है हमको मुहूर्त में शादी करने में ये फिक्स कर दिया जाता है उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, सदा सही ही होगा, कभी नहीं कह सकते, या फिर जो बिना मुहूर्त में शादी करे वो क्या दुखी रहेंगे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं। तो अंत में मैं बोलना चाहूँगा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्ते स्वकर्म। हम मनुष्य हैं, हम सब कुछ करने का मादा रखते हैं, हमें लगातार कर्म करने